ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथाय नमः। मेरे प्यारे साईं बच्चों, आपके लिए आज फिर से एक साईं संदेश प्यारा सा मैं लेके आ गया हूँ। मेरे साईं देवा, जो भी भक्त आपके संदेश को पूरा पढ़े, कमेंट में ओम साईं राम लिखे, मेरे साईं बाबा उसकी झोली खुशियों से भरना और उनको हमेशा खुश रखना, उनके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ देना देवा। चलिए आज का संदेश शुरू करते हैं। पूरा जरूर सुने। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम चिंता ना करो, और मेरे बच्चे, और तुम्हें क्या मिल जाएगा जो तुम इतना चिंता किया करते हो। मेरे बच्चे, चिंता में डूबे रहने से क्या हासिल हो सकता है मेरे बच्चों, बल्कि मेरे बच्चे दिन प्रतिदिन तुम अपना वर्तमान भी अच्छे तरीके से नहीं जी पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे वर्तमान में आ रही छोटी छोटी खुशियाँ भी तुमसे दूर चली जाएगी। मेरे बच्चे, तुम उन खुशियों का आनंद नहीं ले पाओगे। मेरे बच्चों, फिर चिंता क्यों करना। मेरे बच्चों, तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है ना। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा मुझ पर अटूट है ना। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता बनी रहती है ना। तुम हमेशा मन ही मन मुझे याद किया करते हो ना। मेरे बच्चे, फिर क्या तुमने कभी यह समझने की कोशिश की है मेरे बच्चे कि तुम्हें क्यों मेरा स्मरण बना रहता है, तुम्हें हमेशा क्यों मेरी याद आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साईं सब कुछ कैसे बन गया है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने साईं के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे, तुम अगर कुछ भी नया करना चाहते हो मेरे बच्चे, तो मुझे हमेशा याद ज़रूर करते हो मेरे बच्चे, और मेरी अनुमति भी ज़रूर लेते हो ना मेरे बच्चे। उसके बिना तुम कुछ नहीं करते ना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं का वास तुम्हारे हृदय में हो गया है। यह कैसे संभव हो पाया है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मेरे बच्चे, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मेरा नाम लेना, मेरे नाम का स्मरण करना, मेरे नाम का स्मरण बना रहना, ये सब तुम्हारी साईं की मर्जी से ही हो रहा है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी से, मेरी मर्जी के बिना तो मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे मैंने चुना है, तुम मेरे हो। तुम्हारे जीवन में अब चिंता का स्थान कहाँ है मेरे बच्चे। तुम चिंतित क्यों रहते हो मेरे बच्चे। तुमने मुझसे कई बार यह वादा किया है ना मेरे बच्चे कि बाबा अब मैं चिंता नहीं करूँगा। मैंने अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में छोड़ दिया है, और अब आप मुझे जैसे भी लेके जाओगे, जिधर भी लेके जाओगे, मैं आँख बंद करके बाबा उस रास्ते पर सिर्फ चलता रहूँगा। मेरे बच्चे, यह वादा करने के बाद भी तुम चिंतित रहते हो। अपने बाबा को क्यों इतना दुखी करते हो मेरे बच्चे। तुम अगर दुख के भंवर में डूबे रहोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारा साईं कैसे खुश रह सकता है मेरे बच्चे। आज मैं फिर तुमसे यह वादा चाहता हूँ मेरे बच्चे कि तुम अभी से चिंता नहीं करोगे, तुम सभी प्रकार की चिंताएं छोड़ दोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सर पर तुम्हारे साईं का हाथ है। तुम्हें जरा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा वचन सुना है ना बच्चे कि भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
मेरे बच्चे तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुमने जरा भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। अब तुम चिंतित नहीं रहना मेरे बच्चे, अब तुम्हें मैं सदा खुश देखना चाहता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारे लिए मैं संपूर्ण रूप से कार्यरत हूँ। मैं धीरे धीरे उस ओर कदम उठा रहा हूँ मेरे बच्चे, जहाँ पर तुम्हें मैं ढेर सारी खुशियाँ दे सकूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें श्रद्धा के साथ साथ सबूरी को भी बनाए रखना होगा। तुम्हारा वर्तमान एवं तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे साईं के हाथों में है मेरे बच्चे। तुम्हारा हमेशा ही भला होगा मेरे बच्चे। तुम्हें तुम्हारी उम्मीदों से भी बहुत ज़्यादा मिलेगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा मेरे बच्चे। तुम हमेशा खुश रहो मेरे बच्चे और अपने साईं माँ पर विश्वास रखो। तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी साईं माँ साथ साथ चलेगी, तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलेगी। तुम्हें जरा भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कंचित मात्र भी लेस डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर चलेगा मेरे बच्चे। तुम अपने मन में किसी के प्रति घृणा मत रखना, किसी के प्रति अपने भाव गलत मत रखना मेरे बच्चे। अपने भाव को शुद्ध रखना, अपने विचारों को शुद्ध रखना, अपने मन को सच्चे साईं भजन में लगाना। जो भी कार्य करते हो उसको प्रेम पूर्वक, आदर के साथ, सम्मान के साथ करना। कोई भी ऐसा कार्य मत करना मेरे बच्चे कि जिससे दूसरे जीव प्राणी को ठेस पहुँचे। तुम्हारा साईं तुम्हें ये कभी नहीं सिखाता कि तुम किसी में मतभेद, किसी में भेद पैदा करो। सब एक समान है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, जीव है, जंतु है, मानव है, सब एक ही है। जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य, जो भी जीव तुम्हें दिखता है उसकी रक्षा करना, सेवा करना और अपने साईं के दिखाए हुए रास्ते पर चलना। अपने मन में हमेशा श्रद्धा और सबूरी की ज्योत जगाए रखना। हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो।